मैं मनोज शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स कल से स्टार्ट होने वाले हैं दिल्ली पुलिस के 27 नवंबर से। तो एक बार ठीक से आप रिवाइज करिए, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कीजिएगा और जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनका हो सकता है कि 3 तारीख का हो, 4 का हो, 5 तारीख का हो, तो वो थोड़ा एक बार क्या देखें कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें उसी के अकॉर्डिंग। तो आज मैं लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कि प्रॉपर प्रीवियस पेपर का है। मैंने एसएससी का प्रीवियस पेपर उठाया हुआ है और ये मैंने उठाया है प्रीवियस पेपर 16/8/2017 का और शिफ्ट 3rd का। प्रॉपर प्रीवियस पेपर है क्योंकि एसएससी इस बार कंडक्ट करा रही है पेपर, आपको पता है। तो मैंने प्रॉपर एसएससी का एक बार ये लिया है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो देखिएगा 16/8/2017 का, ध्यान देना। ये हमारे मैथ्स के हैं जो स्पेशल बैच आने वाला है मेरा। अब देखो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन कहता है फ्रॉग मतलब मेढक, उपचर, उभयचर और छिपकली क्या होगी। जो एक्चुअली मेढक होती है ना, वो क्या होती है भाई, उभयचर वर्ग में आती है। किसमें? उभयचर वर्ग में। तो ऐसी छिपकली किस में आएगी भाई? कृंतक में, स्तनपायी में, कीट में या सरीसृप में? बताइए क्या आंसर होगा इसका। आप कहोगे कि सर ना तो ये कृंतक वर्ग में आती है और ना ये स्तनपायी में, किस में आती है? ये सरीसृप वर्ग में आती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेढक उभयचर वर्ग में आती है, छिपकली सरीसृप वर्ग। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है डी जे एल क्यू डब्ल्यू क्यू ओ जे, तो डी एम एच डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा। मैंने आपको क्या अल्फाबेट याद कराए थे एक स्टोरी के माध्यम से, अपोजिट और अल्फाबेट की नंबरिंग। तो अपोजिट मैंने याद कराए थे, तो एक बार ध्यान देना कि अपोजिट पे एक बार आप ध्यान दोगे। मैंने अपोजिट भी आपको अल्फाबेट याद कराए थे, अपोजिट भी अल्फाबेट मैंने याद कराए थे आपको। तो भाई डी का अपोजिट क्या होता था? डब्ल्यू। डी का अपोजिट क्या होता था? डब्ल्यू। या इसका मैंने बेसिक तरीका क्या बताया था भाई? क्या था इसका बेसिक तरीका? 27 में से जो आपको पूछ रहा है वर्डिंग हटाओगे, अपोजिट निकल के आएगा। 27 - 4 23 डब्ल्यू। 27 में से जे पर 10 होता है, 10 भाई 17, और 17 का मतलब क्या होता है? क्यू होता है। तो ये तो था कि 27 में से अल्फाबेट घटाओगे तो इजिकल टू अपोजिट मिलेगा, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट कहानी बताई थी, स्टोरी बताई थी, तो उसके माध्यम से आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो डी का अपोजिट मैंने एक बार, हमारी वीडियो नहीं देखी है आपने तो प्ले लिस्ट में जाए और वहां पर पूरी आप स्टोरी का आनंद ले सकते हो। डी का अपोजिट डब्ल्यू, जे का अपोजिट क्यू, एल का अपोजिट ओ, क्यू का अपोजिट जे। सीधे सीधे क्या हो रहा है अपोजिट, तो एक चीज बताइए, डी एम एच डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा? डी का अपोजिट डब्ल्यू, एम का अपोजिट एन और एस का अपोजिट एच और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई? डी। आंसर क्या हो गया? डब्ल्यू एन एच डी। डब्ल्यू एन एच डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात क्लियर है भाइयों? कोई डाउट्स हो तो बताइए, बात क्लियर है? डब्ल्यू एन एच डी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये क्या पूछ रहा था आपसे? अपोजिट थे, तो डब्ल्यू एन एच डी क्या है इसका आंसर आया। अब एक चीज बताइए, आप आपसे क्या कहता है? 7 को 56 लिखता है तो 11 को क्या लिखेगा? बताइए। 7 को 56 लिखता है तो 11 को क्या लिखेगा? एक मन में आपके डायरेक्ट आ रहा होगा कि सर 7 8 56 मल्टीप्लाई 8 का हो रहा है, मन में क्लियर आ रहा होगा। लेकिन यहां पर मैंने मल्टीप्लाई 8 किया, क्या 88 है? 88 है नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई 8 हो रहा है लेकिन ऑप्शन है ही नहीं। अब आप क्या मन में क्या आ रहा होगा कि सर 7 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर ही इसके 56 के अराउंड जा सकता है। तो मैंने 7 का स्क्वायर किया इजिकल टू 49। 56 है, कितना जोड़ रहा है मेरे भाई इसमें? आप कहोगे सर 7 जोड़ रहा है, तो
क्या हो गया 56 हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए, हो रहा है ना, कोई डाउट है यहां तक? अब ध्यान देना, ये 11 का स्क्वायर किया 121, मैंने ऐड कितना किया 7, लेकिन मैंने इसमें ऐड 7 किया तो क्या हो गया 128। क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है बताइए, क्या ऑप्शन है? नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसने लॉजिक क्या लगाया एक्चुअली में कि भाई जिसका स्क्वायर किया है वही जोड़ा है, क्या किया है वही जोड़ा है। तो 21 प्लस किसका स्क्वायर कर रहे हो 11 का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 132। क्या आंसर हो जाएगा 132। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई डाउट है यहां तक बताइए, क्लियर है? क्यों? क्योंकि भाई जिसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं उसी चीज को, उसी संख्या को मैं ऐड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहले तो मैंने ये सोचा था कि शायद 7 ऐड हो रहा है, नहीं, लेकिन मैं 7 ऐड किया तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था। बात क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। अब कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर के शब्द को चुनिए। विषम का मतलब और, अलग, डिफरेंट, असंगत, असमान। समझ रहे हो ना बात को? बोलते ना यार तेरे में से एक अलग होना चाहिए, तो वो क्या अलग है आप जानते ही होंगे, तो ध्यान देना। संगीत, गायक, निर्देशक, अभिनेता, ये एक पोस्ट वाले हैं भाई, डायरेक्टर एक तरह से। भाई कौन है? एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर। लेकिन म्यूजिशियन क्या है? एक मेरा शौक है, संगीत, गाना। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। JGDNLI, देखो ध्यान देना, JGDNLI, XURQNK। क्या बताना है? अलग बताना है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि यदि आपको अल्फाबेट जब कभी भी आए उसकी क्या आनी चाहिए, नंबरिंग आपको जरूर आती है, तो क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएगा, ऐसे चुटकियों में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दे रहे हो ना? ये मैंने आपको याद कराया था, तो ध्यान देना किस तरीका से। भाई जे कितने पर होता है? आप कहोगे सर 10 पर होता है। किस पर होता है? 10 पर होता है। जी कितने पर होता है? 7 पर। डी 4 पर। एन 14, एल 12, आई 9, एक्स 24, यू 21, आर 18, क्यू 17, एन 14, के 11। अब एक चीज देखना भाई, कितना माइनस हो रहा है? -3। कितना माइनस हो रहा है? -3। कितना माइनस हो रहा है? -2। कितना माइनस हो रहा है? -3। कितना माइनस हो रहा है? -3। कितना माइनस? -3। 17 से 14 आया -3, 14 से 11 आया -3। लेकिन ऐसा आपको ऑप्शन बी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां पर क्या हो रहा है, एक में -2 हो रहा है और सभी में -3 -3 -3, सभी में क्या कर रहा हूं? -3 घटा रहा हूं। लेकिन ऑप्शन बी एक ऐसा है कि जिसमें क्या हो रहा है? -2 फिर -3, -2 फिर -3। तो एक चीज क्लियर हुई कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि मेरा क्या है? अलग है, डिफरेंट है। बात क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? जब कभी भी अल्फाबेट्स का क्वेश्चन आए तो आपको क्या आना चाहिए? आपको नंबरिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकी नंबरिंग देखो, उसमें -3 हो रहा था, यहां -2 हो रहा था। 71, 83, 89, 93। आप कहोगे सर इसमें से अलग क्या होगा? बताइए, बताइए अलग क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? बताइए, किसी का कोई आंसर? बताइए, किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो बताइए। कोई भी व्यक्ति बता सकता है इसका आंसर। आया किसी का आंसर? देखिए, क्या 71 किसी से कटता है? क्या 71 अब कहीं पर किसी से भाज्य होता है? आप कहोगे जी सर नहीं। 83, बताइए,
भाई ये क्या है आप बताइए। नहीं 83 89, लेकिन 93 एक ऐसा है कि जो ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। और बाद बाकी सभी क्या है? ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है कि जो क्या होता है, अपने आप से ही कटती है केवल, और एक केवल 1 से कटती है। लेकिन भाज्य संख्या वो संख्या है जो कि वो अपने से, एक से और अलग से भी कटती है। 93 3 से भी कट रही है भाई। 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 1, 80 31। तो ये सभी अभाज्य संख्या है, 93 एक भाज्य संख्या है। क्लियर है डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने पर क्रम के अनुसार लिखें। भाई शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, देखो सीधे सीधे बोला गया है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। और मैंने एक चीज बोली थी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बोल रहा है भाई, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग। भाई एक चीज बोलूं, डिक्शनरी का मतलब कि हमेशा बी के बाद सी आएगा, ऐसा नहीं कि बी से पहले सी आ जाए। जी के बाद एस ही आएगा, ऐसा नहीं कि एस से पहले आई आ जाए। इसका मतलब क्या है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है। यदि मैं आपसे कहूं कि सभी के पास मैंने अल्फाबेट बांट रहा हूं, अल्फाबेट भाई गिफ्ट कर रहा हूं, सभी को बी भी गिफ्ट कर दूं, क्या मैं बता सकता हूं कि सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट किसके पास पहुंचा? नहीं बता सकता। इसका मतलब यदि किसी को सी दे रहा हूं, किसी को सी दे रहा हूं, किसी को डी दे रहा हूं, तो बता सकता हूं कि भाई सी पहले उसको दिया, डी बाद में दिया, क्योंकि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू। इसका मतलब देखो, यहां पर सी, यहां सी, यहां सी, यहां सी, यहां सी, क्या कोई बता सकता है कि सबसे पहले कौन आया है? नहीं बता सकता, क्योंकि सभी में क्या है? सी सी है। सभी में क्या है? सी सी है मेरे भाई। तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि सबसे पहले कौन आएगा, नहीं कर सकता ना, क्योंकि सभी में सी सी है। यहां ओ, यहां आर, यहां आर, यहां ए, यहां आर, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 4 वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है मेरे भाई? ए है। इसमें क्या है? सबसे पहले ए है। क्योंकि सभी में सी सी था पहले, तो सी में तो मैं डिफाइन नहीं कर पाया कि सबसे पहले कौन आएगा, नहीं कर पाया ना। लेकिन यहां पर ए है, यहां ओ है, यहां आर है, यहां आर है, यहां आर है, ए सबसे पहले आता है भाई डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ए के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, क्योंकि आर 18 पर होता है, ओ 15 पर, तो 4 के बाद ए आ गया। अब देखो आर यहां भी है, यहां भी है, और यहां पर भी आर, तो इस आर में भी अभी डिफाइन नहीं कर सकता मैं कि सबसे पहले कौन आएगा। लेकिन हाँ, इस आरों के बाद, इसके बाद ई है, इसके बाद भी ई है, ई में भी डिफाइन नहीं कर सकता। ये भी ए है, यहां भी ए, यहां भी टी, यहां टी, लेकिन यहां ई है, यहां ओ है, तो मुझे पता है कि 3 वाला पहले आएगा, क्योंकि ओ से पहले ई आता है और ये ओ पर। अब बचा हुआ क्या है? अब आप बताइए ये वाला, तो क्या आंसर हो जाएगा? देखो ध्यान देना, यहां भी आर था, यहां भी आर था, इन दोनों में भाई ओ 15 पर है, ई 5 पर है, तो ई वाला पहले आता। इसके बाद ए टी तक डिफाइन नहीं कर पाया, ई पहले आता है ओ से, फिर ओ। अब बचा हुआ क्या है? तो 4 3 5 2, 4 1 5, 4 1 3 5 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोबारा से ध्यान देना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे लगाना होता है, मैं इसलिए धीमे धीमे बता रहा हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। भाई मैं एक चीज बोलूं कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाना है, तो जो आपके पास सबसे पहले अल्फाबेट्स आता है आप उसी को रखना है। मैं कहूं कि एक के पास एस है और एक के पास क्यू है, तो क्यू वाला पहले आएगा, क्योंकि क्यू की जो नंबरिंग होती है वो 17 होती है, और एस की जो नंबरिंग होती है वो 19 होती है, 19 पर होता है, और क्यू 17 पर होता है। ये बात क्लियर है? तो ध्यान देना, तो यहां पर क्या था कि ए सबसे पहले आया, ए के बाद में भाई ओ आएगा, 1 पर आ गया, फिर आर दे रखे हैं, तो आर ई ए टी, तो यहां तक क्या आएगा? ई आएगा, और ये ओ बाद में आएगा, आप पी है ये, तो 4 1 3 5 2। लेकिन एक्चुअली बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि पहले इनको लिखते हैं फिर ऐसे काटते हैं, नहीं ऐसे नहीं काटना है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, जब कभी भी अल्फाबेट्स की बात आए
तो क्या करना चाहिए आपको, हमेशा आपको नंबरिंग आनी चाहिए, अल्फाबेट्स की नंबरिंग आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। JNSW, A1 पर होता है E5, J10, N14, S19, W23। ये आपको नंबरिंग आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको नंबरिंग आती है तो आपकी बात बन जाएगी, और नंबरिंग नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अल्फ़ाबेट्स की बात है तो अल्फ़ाबेट्स में नॉर्मल सी बात है कि नंबरिंग आना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो A1 पर E5, J10, N14, S19, W23, आगे क्या आएगा यही पूछ रहा है ना। एक से 4 पर, 1 से 5 पर गया +4, 5 से 10 पर गया +5, 10 से 14 पर +4, 14 से 19 +5, और 19 से 23 +4, भाई +4 +5 +4 +5 +4, आगे क्या आएगा +5, और +5 का मतलब 23 और 5 28। क्या 28 पर कोई नंबरिंग आता है? आप कहोगे सर हमने तो 26 तक के अल्फाबेट पढ़े। तो मैंने जब अल्फाबेट्स आपको पढ़ाया था तो बोला था कि जब कभी भी 26 से ज्यादा अल्फाबेट्स जाएं तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें से 26 घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब वो 1 राउंड सर्किल पूरा हो चुका है, सेकेंड राउंड चल रहा है, क्योंकि 26 से अल्फाबेट होते हैं। तो जब कभी भी 26 से ज्यादा अल्फाबेट जाएं तो उसमें से कितना घटा दो, 26 ही घटा दो। कितना बचेगा? 2, और 2 पर क्या होता है? बी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात क्लियर है? कोई डाउट्स यहां तक? बताइए। क्यों? +4 +5 +4 +5 +4 +5, 23 और 5 28, और 28 पर क्या होता है मेरे भाई? 28 में से 26 घटा देंगे, क्योंकि 28 पर मुझे अल्फाबेट्स नहीं पता होता है। 28 - 26 क्या होगा? बी। 2, और 2 पर क्या होता है? बी। बात क्लियर है? कोई डाउट्स? बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सुनिए। 9 क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन कहता है 3 3 7 3 7 16 35, आगे क्या आएगा भाई? 3 से 7 पर गया +4, 7 से 16 पर गया, कितना हो रहा है ये? +4, और उसके बाद आप इसमें से घटाओगे +9, प्लस आपके पास बचेगा 19, क्योंकि 35 में से 16 घटाएंगे, कितना आएगा आपके पास? 19। अब आगे क्या आएगा? यही तो भाई, देखो 3 से 7 पर गया +4, 7 से 19 पर गया +9, और 16 से 35 पर गया +19। आगे क्या आएगा? तो अब लॉजिक आप खुद लगाइए, लॉजिक लगाइए। लॉजिक एक्चुअली लग क्या रहा है, ध्यान देना। 4 दूनी 8 +1, 9 दूनी 18 +1, तो 19 दूनी 38 +1, क्या होगा? 39। और 39 किस में जोड़ देंगे भाई? 35 में। 39 + 35 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? 74। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 74 आ जाएगा इसका आंसर। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि 3 से 7 पर गए +4, 7 से 16 पर गए +9, 16 से 39 पर +19, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 +1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 दूनी 38 +1 39, 39 और 35 कितना हो जाएगा? 74, इसका हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? कोई डाउट्स यहां तक? बताइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल तथा एन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। यह 7 वर्ष पश्चात एन की आयु 32 वर्ष होगी, तो एल की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? अब ध्यान देना इसको। यदि मैं बात करूं कि आज मेरी उम्र 20 साल है, तो 10 साल बाद क्या होगी? तो आप कहोगे सर 30 साल होगी। क्यों? क्योंकि बाद की बात कर रहा है। मैं कहूं कि यदि आज मेरी उम्र एज 20 साल है, तो 10 साल पहले क्या रही होगी? तो 10 साल रही होगी, घटाया। लेकिन मैं बोलूं कि मेरी 10 साल पहले
एज 20 थी तो आज कितनी है, तो आप कहोगे सर 30 साल है। क्यों? क्योंकि आप उसको ऐड कर रहे हो। एक चीज ध्यान देना, ये एल ये दो व्यक्ति हैं एल और एन। बोला कि इसकी क्या क्या है, 7:5 है। ठीक है, 7 वर्ष पश्चात, ये प्रेजेंट का रेशियो दे रखा भाई, ये प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है, किसका, प्रेजेंट, प्लस 7 वर्ष पश्चात, किसकी, 7 वर्ष पश्चात एन की वर्तमान आयु 32 वर्ष होगी। क्या होगी इसकी, 32 वर्ष होगी, 32 वर्ष होगी। कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष पश्चात। बात क्लियर है, ये बोला गया। तो एल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। किसकी बात कर रहा है, वर्तमान आयु की बात कर रहा है। जो रेशियो दे रखा है एल और एन का 7:5, वो किसका है, वर्तमान का। और बोला गया कि एन की 7 वर्ष पश्चात एन की आयु 32 वर्ष होगी। भाई कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद 32 वर्ष होगी। लेकिन ये रेशियो प्रेजेंट का दे रखा है, तो इसका मतलब 7 उसमें से घटा दूंगा ना, क्योंकि वो 7 वर्ष पहले मतलब प्रेजेंट में, 7 वर्ष बाद की बात बोला, तो इसका मतलब इसकी प्रेजेंट में एज कितनी होगी। आप कहोगे सर 25 होगी। 25 होगी कि नहीं होगी बताइए। क्यों? क्योंकि 7 वर्ष पश्चात 32 है, 7 वर्ष बाद 32 है, तो भाई अब प्रेजेंट में तो 25 ही रही होगी ना। 25 मैं बोलूं प्रेजेंट में आपकी एज 25 है, 7 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 32 होगी। तो एक चीज क्लियर हुई कि प्रेजेंट से फ्यूचर पर जाना है तो प्लस, और फ्यूचर से प्रेजेंट पर वापस जाना है तो माइनस। क्यों? क्योंकि बाद की बात कर रहा है और फिर मुझे पीछे से मतलब आगे से पीछे जाना है, फ्यूचर से प्रेजेंट पर जाना है। बात क्लियर है। तो एक चीज बात करूं, पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर पर जाना है तो प्लस, और फ्यूचर से प्रेजेंट पर वापस आना है, और फ्यूचर से प्रेजेंट पर जाना है तो माइनस। बात क्लियर है। तो इसकी एज क्या होगी, प्रेजेंट में 25 होगी, और जब 5 की वैल्यू 25, 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 और 7 पंजे 35, इसका एज क्या रहे होगा एल का, 35 रही होगी। कितनी रही होगी, 35, 35 पर। बात क्लियर है। कोई डाउट्स यहाँ तक बताइए। एल और एन का रेशियो 7:5 है कि नहीं, और प्रेजेंट का दे रखा है। और बोला गया यदि 7 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष बाद एन की आयु 32 वर्ष होगी, 32 वर्ष, 7 वर्ष बाद। मैं अब बात करूं 7 वर्ष बाद की बात है, भाई प्रेजेंट में तो उसकी 25 ही रही होगी ना। तो 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए। कोई डाउट्स यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ये इंडिकेट वाला क्वेश्चन है, ये संकेत वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या कहना कहता है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। मैं एक चीज कहता हूं, जो हमेशा ये क्वेश्चन बोलता है, जो कहता है उसी पर पूरा फ्रेम करते हैं। किस पर? जो कहता है उसी पर पूरा फ्रेम करते हैं हम। तो यहां कौन कहने वाला है, आप बताइए। यहां पर कौन कहने वाला है? यहां कहने वाला है चेतन। यहां कौन कहने वाला है? चेतन कहने वाला है। वह मेरी दादी, ठीक है भाई, चेतन मतलब मेरी दादी की एकलौती पुत्री, इकलौती एकमात्र संतान, मतलब एकमात्र मेरी दादी की एकमात्र संतान, मतलब कौन है, मेरी माँ। मेरी माँ, क्योंकि भाई एकमात्र संतान मेरी दादी की, समझ रहे हो। मेरी कोई दादी है और दादी की एकमात्र संतान मतलब मेरा बाप या माँ, या एकमात्र संतान बोली गई है, या पुत्र या पुत्री बोलता तो बात अलग थी। ठीक है, एकमात्र संतान कोई भी है तो वो तो मेरी माँ या बाप रहे होगा। मेरी माँ या बाप की पुत्री, उसकी पुत्री मतलब मेरी माँ की पुत्री। मेरी कौन है? मेरी तो बहन है ना। मेरी तो बहन है या नहीं? तो बोला गया उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई वो लड़की से मेरा संबंध क्या है? मेरे भाइयों के नहीं उसका। वो जब मेरी बहन है
मैं उसका कौन हूं? भाई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? मेरी दादी है, जो कहता है उसी पर पूरा फ्रेम करते हैं। दादी की एकमात्र संतान, कोई भी संतान है, उसकी पुत्री मेरी कौन लगेगी भाई? मेरी बहन है, और मैं उसका कौन हूं? भाई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिए गए प्रश्न में विकल्पों में से चुनिए जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। एक जो ये शब्द दिया गया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो कि इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? आप कहोगे इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई है, जो अल्फाबेट्स इसमें दे रखे हैं वही यदि दे रखे तो मैं बना सकता हूं। यदि इससे कोई भी एक्स्ट्रा अल्फाबेट है तो उस शब्द को मैं नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे बोल दिया गया है कि जो दिया गया है शब्द, जो दिए गए शब्द, उसी का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब अदरवाइज तो आप किसी का यूज कर दो तो बना सकते हो। तो ध्यान देना, इसको बना सकते हो। टी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, एल के ई आर, टी दे रखा है, ए बी दे रखा है, आई एल ई आर, डब्ल्यू ए, यहाँ डबल एल दे रखा है, लेकिन यहां देखोगे कि आपके पास केवल एल एक ही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं केवल उतने ही अल्फाबेट्स का यूज करना है, और जितनी बार है केवल उतनी ही बार का मैं यूज कर सकता हूं। अपनी मर्जी से कोई भी ज्यादा अल्फाबेट्स नहीं ले सकता मैं। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? सी वाला नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर मेरे पास एल एक ही है, लेकिन यहां पर मेरे पास एल कितनी है? 2 एल है। बात क्लियर है? यहां कितनी एल है? मेरे पास 2 एल है, लेकिन यहां एक ही एल है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में स्पाइसी को ई एल ओ यू ए वाई लिखा जाता है, पी ओ एन डी ई आर को लिखा जाता है जे के एल एन ए जेड। तो इसी भाषा में कोड में हाउस्ड को क्या लिखेंगे? क्लियर सी बात है कि एस से मैं ई पर आ रहा हूं, S19 E5 माइनस का 14, P16 L12, नहीं बात बन रही है। मैं अपोजिट भी करता हूं, S19, S का अपोजिट क्या होता है? S, P का अपोजिट क्या होता है? K, लेकिन बात नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसको लिख लो आप थोड़ा। अब देखो क्या हो रहा है। SPI CEY ELO UAY। इसको अब देखो मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर देता हूं। किस किस में? अब देखो S19 P16 I9 C3 E5 Y25 E5 L12 O15 U21 A1 Y25। 9 से 5 पर आया -4, 16 से 12 पर आया -4, 19 से 15 पर आया -4, 25 से 21 पर आया -4, 5 से 1 पर आया -4, और ये भी क्या हो रहा है? माइनस। इसका मतलब मैंने क्या किया? इसको 2 पार्टों में मैंने डिवाइड किया, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया, और फिर मैंने कितना माइनस किया है? -4 हो रहा है। क्यों? क्योंकि -9 से 5 पर आया -4 हो रहा है, 16 से 12 पर आया -4 हो रहा है, 19 से 15 पर आया -4 हो रहा है। तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया और क्या हो रहा है? -4। इस दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। यदि ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हुई तो मैं तुरंत किस में लगा दूंगा? हाउस में लगा दूंगा। तो PON DER JK LN A Z। तो 2 पार्टों में डिवाइड किया, P16 O15 N14 D4 E5 R18 J10 K11 L12 N14 E1 Z26। 14 से 10 पर आए -4, 15 से 11 पर आए -4, 16 से 12 पर आए -4, 18 से 14 -4, 5 से 1 -4, ये भी -4। इसका मतलब क्लियर हो गया
कि सभी में क्या हो रहा है, माइनस 4 4 हो रहा है। तो अब आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ये कि माइनस 4 4 कर दो, दो पार्टों में डिवाइड करो, ये 8 पर 15 19 ई 5 डी 4। अब देखो माइनस 4 करोगे यहां पर, 21 में से 4 गया तो 15, माइनस 4 गया 11, माइनस 4 गया 4, माइनस 4 जाएगा, जीरो का मतलब 26। जीरो हमेशा क्या होता है 26, क्योंकि जीरो का मतलब वन राउंड क्लियर हो चुका है, जेड पर आ चुका है। माइनस 4 1, माइनस 4 क्या होगा 15। तो ओ 15 पर ओ, 11 पर के, 4 पर डी, जेड पर एक ओ, क्या आ जाएगा, एक पर ए और 15 पर ओ। ओके जेड ए ओ, ओके यू 21, 21 में से 4 जाएगा, सॉरी 17, सॉरी 17, 17 पर क्या होता है क्यू, क्यू के डी जेड ए ओ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहे थे और पीछे से हम कितना माइनस कर रहे थे, 4 माइनस कर रहे थे। कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा था, माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा था। बात क्लियर है, कितना माइनस हो रहा था, माइनस का 4 हो रहा था। कोई डाउट्स बताइए यहां तक, किसी भी कोई भी डाउट्स हो। तो क्या किया मैंने, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया और कितना माइनस हो रहा है पीछे से, माइनस 4 हो रहा है। क्यों कि भाई 21 में से 4 गया 17 पर क्यू, और 15 में से 4 गया के पर, मतलब 11 11 पर के, 8 में से 4 गया 4 4 पर डी, और 4 में से 4 गया 0, और 0 का मतलब क्या होता है 26, 26 का मतलब जेड। 5 में से 4 गया 1 1 पर ए, 19 में से 4 गया 15 15 पर ओ। बात क्लियर है, कोई डाउट्स बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुणा का अर्थ है जोड़, भाग का अर्थ है घटाव, प्लस का अर्थ है भाग, तथा माइनस का अर्थ है गुणा। तो ये बताइए, इसका मतलब जो ये दे रखा है, इनके क्या करने, मुझे साइन चेंज करने, क्या करने, इनके मुझे साइन चेंज करने। भाई इनके मुझे साइन चेंज करने, क्योंकि क्वेश्चन में आपके लिए बोल रखा है, क्वेश्चन में आपके लिए बोल रखा है। तो ध्यान देना, जो ये मल्टीप्लाई का अर्थ बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, जोड़, और जो भागित का जो अर्थ बोल रखा है वो बोल रखा है घटाओ, तो जो प्लस का अर्थ बोल रखा है वो बोल रखा है भाग, तो जो माइनस का अर्थ बोल रखा है वो बोल रखा है गुणा। एक सी बताओ, इस गुणा की जगह में क्या रख दूंगा, प्लस, और इस माइनस की जगह क्या रख दूंगा, गुणा, और इस भागित की जगह क्या रख दूंगा, माइनस। एक होता है बोर्ड मास, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में ये बोर्ड मास का बहुत ज्यादा यूज होता है, किसका, बोर्ड मास का, इसका यूज होता है बोर्ड मास का। डी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ का, डी का मतलब डिवीजन, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोई डाउट्स हो तो बताइए। हमेशा ये क्या होता है, बोर्डो मास से करनी चाहिए, नहीं विदाउट बोर्डो मास आपका गलत हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट है क्या, नहीं, ऑफ है क्या, डिवीजन है क्या, नहीं, फिर मल्टीप्लाई। 14 प्लस 12 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 16 का मतलब 192, माइनस 18। या तो आप कुछ भी कर लो, या तो इसमें 14 जोड़ दो, या 18 में से 14 जाएगा तो माइनस का 4 ही बचेगा, नहीं बचेगा, तो माइनस का 4 करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, क्या आंसर आ जाएगा 188। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 188। मुझे क्या करना था, पहले साइन चेंज करने थे, क्योंकि साइन चेंज के लिए बोल रखा है। साइन चेंज करने के बाद फिर यूज क्या करना है, बोर्डो मास। विदाउट बोर्डो मास के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, क्योंकि गलत हो जाते हैं। आप अपनी मर्जी से प्लस कर दोगे, फिर भागे करोगे, फिर गुणा करोगे, ऐसा नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसका 188। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइए इसमें क्या लगाना है, इनका जगह मैं क्या यूज करूं कि भाई मल्टीप्लाई करके, या 206, या ये कैसे आएगा। अब बताइए इनका मैं, मतलब यहां पर भी सेम लॉजिक कोई ऐसा लगना चाहिए कि जो आपका आंसर आ जाए, सेम लॉजिक कोई लगना चाहिए, बताइए।
लॉजिक क्या है? लॉजिक बताइए, कोई लॉजिक बताओ, बताइए लॉजिक, किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो। बताइए। देखो, 18 × 12 करता हूं, 18 × 12 करता हूं, कितना होता है भाई? 216। किसी को प्रॉब्लम? 19 × 22 करता हूं, 19 × 22 करो, 19 × 22 करते हैं, क्या आता है? 418 आता है, 418 आता है। तो 23 × 36 करेंगे तो क्या आएगा? लेकिन 216 नहीं, दे क्या रखा है मेरे पास? 206। 200, 408 नहीं, 418 नहीं, क्या दे रखा? 408। तो इसका मतलब माइनस क्या हो रहा है? 10 ही तो हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई? -10 ही तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में लॉजिक फिट हुआ। मैंने मल्टीप्लाई किया, 18 × 12 216 हो रहा है। मैंने मल्टीप्लाई किया 19 × 22 418 हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ 206 आ रहा है और यहाँ 408 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों में -10 हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? -10। तो बस 23 × 36 करेंगे, आपका आंसर करके क्या कर देंगे? -10 कर देंगे। 23 × 36 किया, कितना हो गया भाई? 428 और -10 इजिकल टू 818। क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 818। कोई डाउट्स यहां तक? बताइए। 818 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई -10, मल्टीप्लाई -10, मल्टीप्लाई हो रहा है फिर माइनस के 10 हो रहा है। यही हो रहा है, नहीं हो रहा है? लॉजिक क्लियर है? कोई डाउट्स है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका क्या आएगा बताइए। अब देखो इसमें लॉजिक क्या क्या लगा सकते हो, लगाइए। इसमें क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं बताइए, इसका आंसर बताओ जल्दी से। लॉजिक क्या क्या लगा सकते हैं इसमें? आपके मन में एक चीज आ रही होगी, सर 5 दूनी 10, 10 × 7 70 नहीं बना बात। एक मन में आ रहा होगा, 5 25, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 29, 7 7 49। नहीं बात बन रहा, बहुत ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये भी डाउट्स क्लियर खत्म, ये भी नहीं बनेगा। क्यों? मैंने प्लस भाई स्क्वायर करके मैंने जोड़ा, नहीं बात बन रही है। मल्टीप्लाई करके नहीं देखा, फिर भी बात नहीं बन रही है। मैंने देखा 5 का स्क्वायर करो भाई, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, कितना हो गया? 39। 3 का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर करो हमेशा, 3 3 9, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, तो 9 और 8 16। बीच वाले का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 1 6, 25 और 6 31। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो रहा है? बीच वाले का स्क्वायर और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच वाले का स्क्वायर और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई। और ठीक है, 5 का स्क्वायर किया 25 और 7 दूनी 14, 25 और 14 39। 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 1 6, कितना आंसर हो गया आपका? 31। बात क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बताइए इसका आंसर क्या हो गया? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं बताइए। ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल। एक ये वाला आपने पढ़ा होगा 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, इनको केवल जोड़ दो, 3 और 2 3, 6 और 3 9। आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे? ऐसे भाई, ये हमेशा आपने, मैंने एक आकृति आपको पढ़ाई हुई है कि कभी भी इस तरीका से क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ नहीं करनी, आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग लिखो और इन सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। 3 और 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10।
इस तरीका से इनको ऐड कर देते हैं। लेकिन बट ऐसा क्यों? इसलिए मैं कहूं कि इसमें कितने ट्रायंगल है, आप कहोगे सर एक, लेकिन मैंने इसमें एक और लाइन डाल दी। तो देखो, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ये हुए, उसके बाद एक ये, तो ट्रायंगल टोटल कितने हुए? तीन। तो बस मुझे वही करना है, काउंट ही तो पीछे से कर रहे, मैंने बोला नंबर लिख दो भाई, 1 2, एक और 2 3। बेसिक से करोगे फिर भी वही बात है, उससे टाइम ज्यादा लगेगा, और क्या है, उससे थोड़ा टाइम। क्लियर है? देखो अब ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चीज क्लियर है कि या तो आप बेसिक से करोगे 1 2, फिर एक ये 3, लेकिन आप नंबरिंग करो, उसके बाद डायरेक्ट ऐड कर दो। एक और दो 3, 3 और 3 6, एक और दो 3, 6 और 3 9। आप कहोगे सर इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल क्यों नहीं बनने? कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल वहां बनते हैं कि जब दो लाइन एक ही पॉइंट पर कट रही हो, कोई लाइन यदि आपस में मिल रही है तो वहां पर एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनने की संभावना है। यदि यही वाला लाइन यदि यहां से ये हो जाता तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल श्योर बनते। बात क्लियर है? लेकिन ये वाली यहां पर लाइन कोई भी नहीं है, तो डायरेक्ट आपके पास ये 6 और ये 3, तो 6 और 3 9 आपके पास क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दल दली हैं? तीनों की बात कर रहा है, मुझे आच्छादित भी दे रखा है, दलदली आपके पास ये है, झोपड़ियां ये हैं, और आच्छादित ये है। तीनों का ऐसा कोई पार्ट बताना है कि जो तीनों के तीनों ही हो। आप एक चीज देखो, 21 हो सकती है क्या? 23 19 होगा इन्हीं में से, तो क्या होगा भाई? 19 आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आच्छादित का भी पार्ट 19 में। भाई ये वाला पार्ट देखो आच्छादित का, ये रहा। दलदली का पार्ट कहां पर है? ये वाला है, दलदली का पार्ट केवल ये वाला है, और झोपड़ियों का पार्ट ये है। ऐसा कौन सा है कि जो तीनों में आ रहा है? वो क्या? 19 जो तीनों का पार्ट है। सीधे सीधे बोला गया, दोबारा से ध्यान दे लेना, तो बोला तीनों का पार्ट। भाई देखो केवल दलदली इस वाले की तो दे रखी है। एक चीज क्लियर हो गई, ये तुम्हें दलदली के बाद, और ये आच्छादित केवल झोपड़ियां इस वाले पार्ट में दे रखी है, और केवल आच्छादित का ये वाला पार्ट दे रखा है। क्या आंसर हुआ? 19 तो निकल के आया। तीनों की बात की गई है, कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली है? कितनी है भाई? 19 है। कितनी है? 19 है, 19 है। बात क्लियर है? कोई डाउट्स है यहां तक? बताइए क्यों? क्योंकि भाई दलदली ये भी पार्ट इसी में, झोपड़ी का पार्ट, और ये तीनों पार्ट केवल किस पे मिले हुए हैं? 19 पर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी? ऐसी कौन सी आकृति है कि जो पूरा करेगी इसको? तो एक चीज ध्यान देना, ये पार्ट देखो, इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में कोई अंतर है क्या? होगी जी सर, नहीं। ये इस वाले पोर्शन को पूरा कर रही, तो ये पोर्शन इसी तरीका से ऐसा भी कोई आकृति होगी कि जो इस पोर्शन को इस तरीका से पूरा कर रही होगी, तो ये हो नहीं सकता, ये इधर हो नहीं सकता, क्योंकि इधर साइड चाहिए मुझे राइट हैंड। राइट हैंड में ये है नहीं, राइट हैंड में केवल कौन सी है? ये वाली। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई ये आकृति आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि दोनों वन साइड ही है। मतलब ये इधर है कॉर्नर पे, ये भी इस कॉर्नर पे। ऐसा नहीं कि ये इस कॉर्नर पे तो ये अपोजिट इसके इस कॉर्नर पर है, दोनों एक ही उस पे है। तो जब ये है तो आपको सीधे सीधे पता ही चला कि ये वाला कोई होगा इस तरीका से, और इस तरीका से होगा, तो इधर साइड होगा नहीं, इधर साइड होगा नहीं, इधर साइड होगा नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीधे सीधे देखने के बाद ही क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन डी इज क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न आकृति में ऐसा कौन सी आकृति है जो ये वाली जो आकृति है इस आकृति में छिपी हुई हो? बताइए ऐसी कौन सी आकृति है, ये वाली आकृति इन आकृतियों में छिपी हुई हो? आप कहोगे सर यहाँ सीधी लाइन नहीं है, ये गलत, यहाँ सीधी लाइन नहीं, गलत। केवल ऑप्शन बी इस क्या है? सही है। क्योंकि भाई ये स्ट्रेट लाइन तो जरूरी आपको दिखाई देनी चाहिए ना एक। क्या इसमें स्ट्रेट लाइन कोई है? नहीं। क्या इसमें स्ट्रेट लाइन है कोई? या इसमें है, लेकिन इसमें है। क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि जो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आकृति कहाँ बननी चाहिए? ये वाली आकृति बननी चाहिए। बात क्लियर है?
क्यों? क्योंकि भाई ये आकृति बनने के लिए एक स्ट्रेट लाइन की तो जरूरत है। कि बोलो ऑप्शन बी इज दिखाई दे रही है। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई डाउट यहां तक? बताइए। क्योंकि भाई सीधे सीधे बोल रहा है कि आकृति नियत हो, मतलब उसमें छिपी हुई हो, उसमें छिपी हुई हो। तो ये वाली आकृति कौन सी आकृति में छिपी हुई है? ऑप्शन बी में छिपी हुई। मिरर इमेज की बात कर रहा है। टू टाइप्स के मिरर होते हैं, मिरर इमेज और वाटर मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है? मिरर इमेज में क्या होता है, ध्यान देना। मिरर इमेज में, मिरर में राइट का लेफ्ट चेंज होते हैं, ये दाएं का बायां। वाटर मिरर इमेज में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। ध्यान देना, जो मिरर इमेज में चेंज होता है केवल राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। लेकिन मिरर इमेज, बॉटम मिरर इमेज में अप का डाउन और डाउन का अप। बात क्लियर है? ये बात किसकी कर रहा है? केवल प्रतिबिंब की बात कर रहा है, ना कि वाटर मिरर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब राइट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट का राइट होगा। आप देख रहे हो ये भाई क्या हो रहा है, ये नीचे कर रहा है, ये नीचे हो रहा है। तो ऑप्शन बी और डी तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसने क्या बनाया? ये वाटर मिरर इमेज बनाई है। क्या बनाई है? वाटर मिरर इमेज बनाई है। ऑप्शन ए सीधे सीधे डिक्टो है, तो ऑप्शन बी क्या, सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। जब आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, जब इस चीज को मैं बता रहा हूं भाई, वाटर मिरर इमेज क्या होती है? अप का डाउन, डाउन का अप, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। मिरर इमेज राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। आपने देखा ये वाटर मिरर इमेज है कि नहीं? ये वाटर मिरर है, ये वाटर मिरर है, और ये क्या मेरे भाई? सेम है। तो ऑप्शन सी क्या बचा? करेक्ट बचा। तो ये मैंने ऑलरेडी सही कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मैं करना चाहता हूं प्रॉपर एग्जाम के तरीका से, तो मैंने सीधे सीधे बता दिया, ये तो बिगर देखे हुए आपका सीधे आंसर हो गया। कोई निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। देखो ये वाला लाइन ये इधर होगा, ये पोर्शन जब इधर है तो ये इधर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाई ये वाला मिरर यही तो बनेगा इसका, इस तरीका से। क्यों? कि भाई वाटर, ये मिरर इमेज है, तो ये इधर पार्ट था, ये इधर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर का इधर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई डाउट यहां तक? बताइए, किसी कोई डाउट्स हो तो। सीधे भी मैंने इसका आंसर बता दिया आपको। ये मैट्रिक्स का है, और किसका पूछ रहा है? टेक का पूछ रहा है, TAKE। देखो पी को ये बोलता है इस तरीका से, किसका पूछ रहा है ये आंसर? TAKE। तो कहता है कि TAKE को क्या लिखा जाएगा भाई? TAKE। जब कभी भी इस तरीका के क्वेश्चन आए मैट्रिक्स वाला, ये फ्री के नंबर होते हैं मेरे भाई, फ्री के नंबर होते हैं। आप कहोगे सर वो कैसे फ्री के होते हैं? एक चीज ध्यान देना, ये हमेशा 4 अल्फाबेट है, तो यहां पर भी 4 ही चीजें दे रखी होंगी। ये 10 का मतलब ये टी के लिए लिख रहा है, ए का मतलब ये 32 के लिए कर रहा है, के का मतलब 66 और ई का मतलब 56। टी का मतलब 41, ए का मतलब 00, के का मतलब 89, ई का मतलब 75। जो नंबरिंग दे रखी होती है, जो किसका मतलब जो पूछता है, ये उतने ही आपके पास दे रखे होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 नंबर है, 4 का पूछ रहे तो 5 दे रखा होगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। जितना है उतने का ही पूछे। तो एक चीज ध्यान देना, ये अब के कहाँ कहाँ है? टी देखो, क्या 1 से लेके 0 पर टी है? आप कहोगे सर है। 1 से लेके 0 पर टी है। 3 से लेकर ये 2 दे रखा है, 3 से 2 पर ए है क्या? 3 से 2 पर ए है क्या? आप कहोगे नहीं सर ए नहीं है। 3 से लेके 2 पर क्या है? एन। लेकिन मैं यहां देखता हूं क्या होनी चाहिए? ए होना चाहिए। इसका सरल निकालने का तरीका केवल एक ही है, वो क्या है? ऑप्शन से। वो क्या है? ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे? एक चीज याद देना, एक चीज ध्यान रखना कि भाई ये मैं एक चीज देखता हूं कि 1 से 0 पर आया, क्या है? 1 से 0 पर आप देखोगे सर टी है, तो बाप की बात बन गई। 3 से लेके 2 पर मैंने देखा, 3 से लेके 2 पर क्या है? एन। लेकिन मुझे चाहिए क्या? ए चाहिए। मुझे चाहिए क्या? ए चाहिए। इस तरीका से ऑप्शन ए गलत। 4 से लेके 1 पे आया, 4 से 1 पर टी है, वेरी गुड। 0 से 0 कहां पर है मेरा? ये रहा 0, ये रहा 0, ए है, वेरी गुड।
8 से 9, 8 ये रहा, 9 ये रहा, के है, वेरी गुड। 7 से 5 पर आया, क्या है 7 से 5 ई, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा 41008975। क्यों? क्योंकि यही तो मुझे चाहिए कि जो आपका सारा कुछ मिलना चाहिए। क्यों भाई? 4 से 1 पर आया, 4 से 1 पर आया, क्या है मेरे पास, क्या है 4 से 1 पर, टी है कि नहीं, ये रहा टी। फिर 0 से 0, ये 0 ये 0, क्या है मेरे भाई ए। और 8 से 9, ये 8 है ये 9, क्या है मेरे भाई के। और 7 से 5 ये रहा ई, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी इज करेक्ट। ये है मैट्रिक्स, ये आब्यू। ये बहुत ज्यादा सरल है, जो कि आपको बेद ऑप्शन से मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। किससे? ऑप्शन के थ्रू मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो, और मैंने आपको दिखाया वो चीज। ऑप्शन से डायरेक्ट देखिएगा जो ये दे रखे हैं, और डायरेक्ट देखिएगा कि क्या 1 से 0 पर टी है, हाँ है, बिल्कुल। जो नहीं है उसको छोड़ते जाओ। ऐसा कोई ऑप्शन जरूर आएगा 4 में से कि जो सीधे के सीधे आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे। बात क्लियर है? कोई डाउट से यहाँ तक बताइए। ऐसा कोई ना कोई श्योर अल्फाबेट्स मिलेंगे, ये ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा जो आपका होगा। जैसे 4 से 1 पर मैं गया था तो टी था, 0 से 0 पर मैंने देखा ए था भाई, 8 से 9 पर मैंने देखा क्या था, के था, और 7 से 5 पर आया क्या था, ई था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरीका से ये प्रैक्टिस सेट था रीजनिंग का। आप इसको एक बार ढंग से करें, क्योंकि एग्जाम अच्छे तरीका से दें, तो समझ के दें। जो पहले क्वेश्चन देखो, टाइम कम नहीं है, 1.5 घंटा है, तो समझ के क्वेश्चंस करें। अल्फाबेट से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 15 क्वेश्चन आपको पता है किसके, मैथमेटिक्स, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, और 50 क्वेश्चन आपको पता है जीएस से है। तो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करें। और सभी के लिए ऑल दी बेस्ट, साइंस क्लास। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट।